हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस वाली रीडिंग प्रैक्टिस में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर से देख लेना। तो चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपनी रीडिंग। थ्रू आउट, तो देखिए थ्रू आउट ही को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए देखने में कितना बड़ा शब्द लग रहा है थ्रू आउट, लेकिन जब हम इसे पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल हलवे जैसा पढ़ सकते हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। तो देखिए पहले हम पढ़ेंगे टी एच को। तो टी एच को यहाँ पे हम थ पढ़ रहे हैं, थ। तो क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए जब भी आपको टी एच के बाद ई ना दिखे, ई होता है ई ना दिखे, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि छोटे छोटे में यही है कि ज़्यादातर क्या होता है कि टी एच के बाद जब ई ना दिखे तब आप इसे थ पढ़ोगे, और जब आपको टी एच के बाद ई दिखे तब आप इसे द पढ़ोगे। सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद क्या है आर। तो आर को हम र पढ़ेंगे। तो पहले इसका थ, टी एच का क्या था, टी एच का थ, आर का र, तो थ र। और यहाँ पे देखिए ओ और यू, ओ और यू जब भी आपको साथ में दिखे तो इसका ज़्यादातर आउ होता है, लेकिन यहाँ पे इसका ऊ का साउंड हो रहा है। तो थोड़े बहुत शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पे आर हो, फिर आर के बाद ओ यू हो ना, ओ यू, तो इसका ऊ साउंड हो जाता है। ये थोड़े बहुत शब्द होते हैं तो ये एक्सेप्शन हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसका रू यानी ऊ की मात्रा लगा देंगे, तो बन गया थ्रू, थ रू, थ्रू। इतना हमारा हो गया ना। और देखिए जब भी यू के बाद आपको जी एच दिखे, जी एच, ये आपका साइलेंट रहेगा। जब भी यू के बाद आपको दिखे तो ये साइलेंट है, इसे हमें पढ़ना है नहीं। तो देखिए उसके बाद क्या है आउ, ओ और यू, ये जब भी आपको दिखे इसका ज़्यादातर जो साउंड निकलता है वो आउ ही निकलता है, आउ। तो हम आउ सीधे सीधे यहाँ पे हम जोड़ देंगे, आउ सीधे सीधे हमने जोड़ दिया। थ्रू आउ, थ्रू आउ, टी को क्या पढ़ते हैं, टी को पढ़ा जाता है ट। थ्रू आउट, थ्रू आउट। तो देखिए बड़े से बड़े शब्द को अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री, काउंटलेस, चलो इसे भी हम पढ़ लेते हैं। बड़ा शब्द है लेकिन इसे भी हम आसानी से पढ़ सकते हैं। सी को हम पढ़ रहे हैं क, क्यों पढ़ रहे हैं सी को क, इसका रूल भी तो है ना। क्यों पढ़ रहे हैं हम सी को क? जब भी आपको सी के बाद दिखे ई या फिर आई या फिर वाई, ये तीन देखिए, ये तीनों में से कोई भी दिखे तब आप इसे पढ़ोगे स। लेकिन जब भी ये तीनों में से कोई भी ना हो तब आप इसे पढ़ोगे क। बस यही रूल है। और इसमें क्या है, सी के बाद यहाँ पे क्या है, सी के बाद यहाँ पे ओ है। तो ओ है तो ओ तो उसमें था नहीं, ई आई वाई था, ओ तो था नहीं, तो ओ नहीं है तो अब इसे पढ़ोगे क। सिंपल सी बात है, क हो गया। और देखिए फिर से जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी ओ और यू, जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, ओ और यू जब भी आपको दिखे इसका ज़्यादातर साउंड आउ के लिए निकलता है, आउ। तो यहाँ पर भी हम आउ सीधे सीधे जोड़ देंगे। तो आ की मात्रा जुड़ गई क में तो बन गई का, और ऊ की मात्रा ऊ, काऊ, काऊ बन गया ना, काऊ। और एन का न, काउन, काउन हो गया काउन। और टी का ऊ न, टी का क्या होता है, टी का ट, काउंट, काउंट, काउंट हो गया, हो गया। और देखिए यहाँ पे एल ई डबल एस, एल ई डबल एस एक कॉमन शब्द है जो कि बहुत सारे वर्ड्स के अंत में आता है, तो आप इसे याद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसे बना के भी दे देता हूँ। जैसे एल है तो एल को क्या पढ़ोगे, एल को पढ़ोगे ल। और जो ई है इसे आप पढ़ोगे ए की मात्रा जाता है, इससे ए की मात्रा पढ़ा जाता है ई को। और डबल एस है तो डबल एस को स से तो पढ़ोगे नहीं, सिर्फ एक ही स की साउंड आएगी, और दूसरा वाला एस आपका साइलेंट रहेगा, तो बन गया लेस, लेस हो गया। तो ये आपको याद कर लेना है क्योंकि बहुत सारे शब्दों के लास्ट में ये प्रयोग होता है। सेम लेस, बहुत सारे लेस बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, तो आपको याद कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसे पढ़ लेते हैं। तो क्या बना, काउंट, काउंट लेस, काउंटलेस, काउंटलेस वॉज हैव बीन फाउट अराउंड द ग्लोब ओवर इश्यूज़। तो चलिए इश्यूज़ को भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें डिफ़िकल्टीज होती है इशू को पढ़ने में। तो चलिए इसे हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई शुरुआती में है, तो पहले ही मैं आपको रूल बता दूं कि जब भी आपको आई शुरुआत में दिखे इसे आप पढ़ोगे, इसे आप क्या पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे ई की मात्रा। जब भी शुरुआत में दिखे, इम्पोर्टेंट, इंडिया, इन, इफ़, बहुत सारे वर्ड आपको दिख जाएंगे जिसमें जो आई शुरुआत में आता है उससे ई ही पढ़ा जाता है। तो ई तो हमने सीधे सीधे यहाँ पे लिख लिया ई, और फिर उसके बाद क्या है डबल एस।
तो देखिए डबल एस जब भी आपको दिखे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दो बार पढ़ा जाएगा। दो बार लिखा है एस, लेकिन दो बार नहीं, सिर्फ एक बार पढ़ा जाएगा। एक बार स की साउंड आएगी। इस इतना हमारा हो गया ना, इस। फिर इसके बाद है यू और ई। तो यू और ई का जो साउंड होता है वो ज़्यादातर ऊ निकलता है, ऊ। तो ऊ की जो साउंड आएगी वो हम स में जोड़ देते हैं, तो बन गया सू। दोनों मिलके हो गया ना सू, ईसू, ईसू। इतना हमारा हो गया। और उसके बाद यहाँ पे जो एस है इसका साउंड ज का आ रहा है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि एस का साउंड ज भी आता है और स भी आता है, दोनों प्रकार से आता है। अगर आप बोलेंगे कि इस पे मुझे आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, कब एस को आप स पढ़ते हो, कब आप एस को ज पढ़ते हो, तो मैं आपको बना दूंगा। पर आपको कमेंट बॉक्स में बोलना ही होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आप बोलिए कि एस को आपको एस पे एक वीडियो चाहिए या नहीं। तो यह तो इतना तो हमारा बन गया ना, ई सू ज, इशूज़, इशूज़। अगर ये एस नहीं होता तो क्या होता, इशू, इशू बस। फ्रॉम रिलीजियस डिफरेंसेस टेरिटोरियल। तो चलिए हम टेरिटोरियल को भी थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखने में कितना बड़ा शब्द लग रहा है। तो देखिए टी को हम पढ़ेंगे ट, और जो ए है, ई है, इसे ए की मात्रा ज़्यादा पढ़ा जाता है, सिंपल सी बात है। तो बन गया टे। और देखिए दो बार आर है, दो बार आर। तो दो बार आर है, लेकिन हम इसे एक ही आर की साउंड आएगी, और दूसरा वाला आर आपका साइलेंट रहेगा। जैसे ये वाला साइलेंट हो गया, इसका मान लेते हैं आवाज़ आ रही है, तो र हो गया, हो गया, हो गया। तो क्या बना, टेर, टेर। और जो यहाँ पे आई है इसका साउंड ज़्यादातर यही का निकलता है, टेरी, टेरी। और यहाँ पे फिर से टी है तो टी का ट। और देखिए ज़्यादातर ओ का साउंड ओ ही का निकलता है, तो बन गया टो, टेरी टो, टेरी टो। इतना हमारा हो गया ना, हो गया टेरी टो। और देखिए यहाँ पे आर है तो आर का र। वैसे यहाँ पे थोड़ा जगह कम है स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं, आपको पढ़ाना है ही। टेरिटोर, टेरिटोर। इतना हमारा हो गया ना। और यहाँ पे देखिए IAL, इसका एक कॉमन शब्द होता है। अगर यहाँ पे टी होता है ना तो इसका साउंड ऐसे आता है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ TIAL। तो इसका शीयल साउंड होता है, शीयल। यहाँ पे जो टी होता है इसका साउंड होता है श का हो जाता है। लेकिन यहाँ पे टी नहीं है तो हम श हटा देंगे और ईयल हो जाएगा, ईयल। टी हट गया तो टी हट गया, तो श भी हट गया, तो बस ईयल बच गया, ईयल। तो यहाँ पर भी ये बस ईयल है, तो ईयल हम इसमें जोड़ देते हैं पूरा का पूरा। तो री, ई जुड़ गया, र में बन गया री, अ और एल का ल, रियल। तो क्या बना, टेरिटोरियल, टेरिटोरियल। फिर से आप देख लीजिए कि IAL को हमने ईयल पढ़ा, ईयल। बहुत सारे शब्दों में आ जाता है IAL, और जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसे क्या पढ़ें। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया, ये कॉमन वर्ड है जहाँ पे आप इसे ईयल पढ़ सकते हो। डिस्प्यूट्स, पॉलिटिक्स, वाइल्ड वॉर in itself is always destructive and costly. There of was in history that have proven quite devastating into both deaths and overall destruction. तो यहाँ पे मुझे एक और बड़ा शब्द दिख रहा है जो कि ये है, तो इसी भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि आपको भी पता चले कैसे आप बड़े से बड़े वर्ड को आसानी से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे पहले डी है, तो डी को आप ड पढ़ते हो, ये तो सिंपल सी बात है, डी को ड। और ये जहाँ पे ए है, ई, तो ई को ए की मात्रा। जो वी है इसे व पढ़ा जाता है, और जो ए है इसे ए की मात्रा। तो बन गया डेवे, डेवे। एस को स, टी को ट, और यहाँ पे ए है तो ए को फिर से ए की मात्रा, डेवेस, डेवेस्टे, टी। यहाँ पे टी को फिर से ट, और ING, जहाँ पर भी आपको दिखे इससे आप इंग पढ़ोगे, इंग। तो इंग को आप मैं लिख भी देता हूँ, ग, इंग। तो ये आई मतलब ई की मात्रा है, ये जुड़ गया ट में तो बन गया टी, और ये ग पूरा हो गया हमारा डेवेस्टेटिंग, डेवेस्टेटिंग। तो ये देखिए आपने इस वर्ड को भी आसानी से पढ़ लिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से भी बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। अगर आपको नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए। तो इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।